morning everyone. Welcome to the SPS online classes. I mean Scottish English School online classes. Today we will discuss the second lecture and chemistry में basically हम डिस्कस करेंगे. मेरा टॉपिक वही था मैटर अराउंड अस. तो हम लोग बेसिकली डिस्कस क्या उसमें हमने कुछ डिस्कस कर चुका था पहले, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि कैन मैटर चेंजेस इन स्टेट. हम लोगों ने पढ़ा था. तो बेसिकली मैटर को हम लोग क्या किए थे, तीन भाग में क्लासीफाई किए थे. सबसे पहला क्या था, सॉलिड, SOLID, सॉलिड. सेकेंड वन था लिक्विड, LIQUID, लिक्विड. एंड थर्ड वन था गैस. तो हम लोग क्या करें कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से हम लोग मैटर को तीन भाग में क्लासीफाई किए थे. पहला वन था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और तीसरा था गैस. एज पर ऐसे बोल सकते हैं इसको नॉर्मली, एज पर द फिजिकल स्टेट, PHYSICL, फिजिकल स्टेट, STAT स्टेट. As per the physical state, matters can be classified into three ways: solid, liquid and gas. As per the state, physical state, हम लोग मैटर को क्या कर रहे हैं, तीन भाग में क्लासीफाई कर रहे हैं. पहला है क्या मेरा सॉलिड, दूसरा मेरा लिक्विड और तीसरा क्या है गैस. बेसिकली आज हम बात करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्टेट को चेंज कर सकते हैं. कहने का मतलब हो गया कि ये अगर लिक्विड है, सपोज को सॉलिड, SOLID सॉलिड, और ये सॉलिड मेरा कोई मैटर है, सॉलिड मेरा क्या है, कोई मैटर है. इसका स्टेट हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. या फिर लिक्विड मेरा कोई मैटर है, लिक्विड मेरा क्या है, मैटर है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो कहने का मतलब होता है कोई फिजिकल प्रोसेस या कोई अलग मैकेनिज्म यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सॉलिड का एग्जाम्पल लेते हैं. हम लोग किसी चीज़ को लिखने से पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग राइट करेंगे. तो सबसे पहला क्या मेरा सॉलिड है. तो सॉलिड को जब आप हीट करोगे, तो क्या करेगा, ये अपना फेज चेंज करेगा. अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो ये सॉलिड मैटर जो है ये क्या करेगा, अपना फेज चेंज करेगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा. सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं आइस. जैसे आइस को आप हीट करोगे तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. आइस क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट मीन्स ये वाटर, मतलब H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर मेरा क्या है, एज अ लिक्विड सब्सटेंस है. वाटर मेरा क्या एज अ लिक्विड सब्सटेंस है. एंड थर्ड वन, जब आप इस लिक्विड को हीट करोगे तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में. ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में. तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सॉलिड को हीट कर रहे हैं. सॉलिड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड को जब हीट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये क्या हो गया, फाइनली मेरा क्या हो गया, ये जो सॉलिड सब्सटेंस था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में. तो गैस कहने का मतलब होता है वाटर वेपर. अब क्या होगा, सॉलिड आइस ड्यू टू हीट इट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. अब ये क्या हो गया कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. इस क्या हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि मैटर चेंज इधर से. इसका मतलब क्या होगा कि मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज करेगा. सबसे पहले क्या था, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद गैस हुआ. और ये एक प्रकार का क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस. ये एक प्रकार का क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. कहने का मतलब इसको जब आप ठंडा करोगे, दैट मीन फ्रीज, FREEZING, या फिर फ्रीज करेंगे. कहने का मतलब जब आप वाटर वेपर को फ्रीज करोगे ये कन्वर्ट कितना होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा. दैट मीन्स ये वाटर वेपर को जब फ्रीज करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. लिक्विड को और फ्रीज करोगे, लिक्विड को अगर आप और फ्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कैन मैटर चेंजेस इट स्टेट. आपका आंसर हो सकता है यस. नहीं, मैटर कैन भी चेंजेस इट स्टेट. तो आप बोल सकते हो कि यस, मैटर अपना स्टेट को चेंज करेगा. जैसे हम लोग एग्जांपल ये देखिए, इस एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज कर सकता है विद इन यानी कि अंडर द सन सर्कमस्टांसेस. मतलब कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होगा जहाँ पे मैटर क्या करेगा, अपना स्टेट को चेंज करेगा. तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल है सॉलिड. जैसे आइस को जब आप हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड कौन होगा, वाटर हो जाएगा, यानी कि H2O. जब हम फर्दर वाटर को हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट होगा और वो गैस क्या हो जाएगा, वाटर वेपर. अब वाटर वेपर को जब हम ठंडा करेंगे या फिर कंडेंस भी बोल सकते हैं, तो कंडेंस, CONDEN, कंडेंस. वाटर वेपर को जब कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर को जब हम कंडेंस करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा और वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे, तो वाटर वेपर हम फ्रीज करेंगे तो कहाँ में जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि इरिवर्सिबल चेंजेस है. कहने का मतलब होता है कि वन मैटर कैन चेंज अदर स्टेट, फिर रिवर्स कर सकता है, उसी स्टेट को कवर कर सकता है. दैट मीन्स ये इधर से इधर जाएगा, फिर ये रिवर्स इस तरह से आ जाएगा. इसको हम लोग ऐसे आंसर के तौर पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मैटर कैन चेंज
मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, STAT स्टेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। अब देखो इसको नॉर्मली हम लोग कैसे समझते हैं कि जब भी किसी चीज़ को आप गर्म चीज़ों को आप ढकोगे, एक प्लेट से किसी पॉट को लो, उस पॉट में क्या करो, कोई एक गर्म फूड या फिर किसी अलग सब्सटेंस को रख दो और उसको क्या करो ऊपर से प्लेट से कवर कर दो। तो आफ्टर सम टाइम्स तुम क्या देखोगे, कि उस पॉट्स के इनर पार्ट में क्या होगा, एक वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जमा हो जाएगा। वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में उसके इनर सरफेस में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि वो जो वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर क्या हो जाएगा, ठंडा होने के बाद दैट मीन्स कंडेंस होने के बाद क्या कर रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इनर सरफेस ऑफ द प्लेट या इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर वो क्या कर रहे हैं, जमा हो जा रहा है। फिर उसको हम लोग उसके बाद उसको अगर हम लोग क्या करेंगे और ठंडा करेंगे, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉलिड का जो है उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा। उसको एक बार और मेंशन कर सकते हैं कि टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर घटने से या बढ़ने से क्या होता है, मेटल का जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका फिजिकल स्टेट जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिजिकल PHYSICAL फिजिकल स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर depends upon DEPEN depends upon the variation of temperature, the variation variation of temperature, temperature। इसके बेसिस पे हम लोग कर देंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करता है किसमें, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब होता है डेल्टा टी। इसको हम लोग ऐसे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को आप इस तरह से अगर लिखोगे तो डेल टी लिख दो। डेल टी कहने का मतलब हो गया कि T2 माइनस T1 कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया जब टेम्परेचर मेरा चेंजेस होगा मतलब जब भी टेम्परेचर में चेंजेस आएगी, मेरा जो मटेरियल्स है, जो मेरा मैटर है या जो मेरा सब्सटेंस है उसका जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंजेस आएगी। हम रिपीट करते हैं, देखो जब भी मेरा टेम्परेचर वेरी करेगा, ये जो मेरा सब्सटेंस है यानी कि सॉलिड सब्सटेंस बोलो या फिर मैटर बोलेंगे आप, दोनों में से कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड, ये जो सॉलिड मैटर है मेरा ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अब हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। फर्दर इसको हम अगर हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखो रिवर्स में देखो, अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको अगर कंडेंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो वन केस में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो चेंजेस किधर हो जाएगा, चेंजेस होता जाएगा इस तरफ गैस की तरफ। जब हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे, जब टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो धीरे धीरे किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। दैट मींस आइस सॉलिड और ये मेरा गैस वाटर वेपर क्या हो गया, मेरा गैस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, अगर सब्सटेंस का या फिर सॉलिड्स का या फिर मैटर्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज का इंक्रीमेंट, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर में अगर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगी तो उसका फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस आएगा, जो अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को कम्प्लीटली देखा। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो कंप्लीटली या फिर पार्शियली डिपेंड करेगा किसमें, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में जैसे चेंजेस आएगी उसका फिजिकल स्टेट भी आपको उस तरह से चेंज होता हुआ दिखेगा। थर्ड पॉइंट आप इसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कोई सा भी जो सब्सटेंस होता है, कोई सा भी जो मैटर होता है या कोई सा भी सब्सटेंस होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। क्या होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। कोई सा भी सब्सटेंस इज मेड ऑफ SUBSTANC, substance is made of small particles, PARTICLES particles। हम लोगों ने क्या कहा आपको, हमने कहा आपको कि कोई सा भी जो सब्सटेंस या फिर कोई सा जो मैटर है वो किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। अब देखो जैसे जैसे हीट करोगे तो इस पार्टिकल्स के बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पार्टिकल्स के बीच में फिर फोर्स अट्रैक्शन वर्क करता है, INTERMOLECULAR इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, TRACTI अट्रैक्शन फोर्स, FORC फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। अब देखो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जैसे आप इसको हीट करोगे यहाँ पे तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ये क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कंप्लीटली वीक हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब इस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगने वाला फोर्स था वो लगभग जीरो हो जाएगा। जब वो फोर्स जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फ्री स्टेट में आ जाएगा। PARTICL पार्टिकल्स बिकम फ्री स्टेट, FREE फ्री स्टेट, STAT
टी स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप सॉलिड को हीट करोगे तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ये फोर्स धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स आप इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वीक होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो फोर्स होता है वो फोर्स नेग्लेजिबल हो जाएगा। नेग्लेजिबल हो जाएगा कहने का मतलब बहुत ही लेस हो जाएगा। जब फोर्स वगैरह लेस हो जाएगा तो ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब पार्टिकल्स फ्री हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कि मोशन आ जाएगा। पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, मोशन, MOTI। पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। मतलब पार्टिकल्स क्या करेगा, मूव करने लगेगा। उसमें एक प्रकार का क्या आएगा, मूवमेंट आ जाएगी। नहीं, अब वो मूवमेंट जब आ जाएगी, हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, मूवमेंट के कारण क्या होगा, जैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है विल बी इंक्रीजेस। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीजेस। ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का या फिर किसी भी सब्सटेंस में जब आप हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, उस दोनों पार्टिकल्स या उस पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो फोर्स क्या हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ही लेस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब पार्टिकल्स का फोर्स लेस हो जाएगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब पार्टिकल्स फ्री हो जाए तो पार्टिकल्स में क्या होगी, मूवमेंट होगी। जब पार्टिकल्स में मूवमेंट होगी इसका मतलब क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जितना आप हीट करोगे उससे काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ड्यू टू हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, ड्यू टू हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंक्रीजेस। हम इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं कि जब आप इस सब्सटेंस को हीट करोगे तो सब्सटेंस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। इसको हम एक लेते हैं, इसको नोट्स, इसको क्या करोगे आप नोट्स के रूप में ऐसे कॉपी में इसको नोट करोगे। आप इसको नोट्स के रूप में आप कॉपी में इसको नोट करोगे। हम सारा पॉइंट को आपको डिस्कस कर दे रहे हैं और आपको क्या कहना है, आप नीचे बोर्ड पे लिख रहे हैं, यू हैव टू कॉपी ऑल दिस पॉइंट्स एंड यू शुड राइट ऑन योर नोटबुक। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जा रहा है कि सेकंड पॉइंट आ जा रहा है, थर्ड पॉइंट आ जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। नहीं, जब ये इसमें मोशन आ जाएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, KINETIC काइनेटिक एनर्जी, ENERGY। इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा इसको लिखें ऑन सॉलिड, हम इसको लिख सकते हैं ऑन, इसको लिख लो ऑन इंक्रीजिंग INCREASING ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड SOLID on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles, कह सकते हैं कि the kinetic energy, kinetic, the particles, 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 देखो क्या कह रहा है कि on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles, increases, INCREAS इंक्रीजेस। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अगर आप ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का या फिर किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसका मतलब क्या हो गया, आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना करेगा मतलब कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो उसमें वर्क करेगा, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, आपको हमने बताया उसका पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे आपको हमने यहाँ पे बताया कि जैसे इस सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट करोगे, जैसे क्या होगा, हीट करने के बाद क्या होगा, इसके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। जब वो वीक होता जाएगा तो पार्टिकल्स क्या बिकम फ्री स्टेट में जाएगा। पार्टिकल्स में क्या, अगर पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो पार्टिकल फ्री हो जाएगा कहने का मतलब क्या है, मूवमेंट होगी, मूवमेंट यानी कि मोशन, मूवमेंट भी बोल सकते हो, MOVEMENT मूवमेंट। पार्टिकल्स में क्या होगी, मूवमेंट होगी, दैट मीन्स पार्टिकल मोशन में आएगा। जब पार्टिकल मोशन में आएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सॉलिड सब्सटेंसेस या फिर अदर सब्सटेंसेस विल बी इंक्रीजेस। इसको हम लोग बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मतलब काइनेटिक अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हम इसको और करके लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, के ई ऑफ सॉलिड, SOLID सॉलिड, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टी। आप इसको मैथमेटिकल टर्म में इसको कंसीडर करना चाहते हैं, यू हैव टू राइट दिस रिलेशन
इन अ सिंपल वर्ड कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। अब इसको लोग ऐसे लिखेंगे, इसको लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल। ये जो सिंपल ये जो दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। PROPORTIONA, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। ये सिंबल क्या प्रोपोर्शनल है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। और यहाँ पे डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, CHANGE, चेंज इन टेम्परेचर, TEMPERATURE, चेंज इन टेम्परेचर। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब होगा, अगर वन क्वांटिटी, ये क्या डिपेंडेंट है, अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। इस रिलेशन को अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये गलत है, तो उसको हम लोग ऐसे भी देखेंगे। लुक एट हियर, सेकेंड थिंग याद रखो, हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, डेल टी जो है INCREAS, इंक्रीज। तो आपसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी इंक्रीजेस, INCREAS इंक्रीजेस। इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस हो जाएगा, मतलब ये अगर इंक्रीज करता है। सेकेंड थिंग डेल टी, इसका मतलब ये भी होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ये T1 माइनस T2, ये T2 माइनस T1। इस केस में अगर इस केस में लिखेंगे T2 माइनस T1। इफ यहाँ पे लिख दीजिए आप कि अगर T1 है ग्रेटर देन T2 है, इससे पहले हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको लोग एक और मेंशन करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि T2 जो है वो ग्रेटर देन T1, इसका मतलब क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये रिलेशन आपको बता रहा है कि T2 ग्रेटर देन T1, इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस इंक्रीजेस। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स, ये जो सॉलिड सब्सटेंस का पार्टिकल्स था, इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हो गया T2 माइनस T1। तो T2 मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर, और T1 मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर। ये पहले वाला और ये बाद वाला, तो बाद वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इस केस को देखिए आप कि T2 माइनस T1, इफ T1 ग्रेटर देन T2, अगर सॉलिड का T1 माइनस ग्रेटर देन T2, इसका मतलब T1 क्या है मेरा बड़ा है और T2 कम है, T1 क्या है मेरा बड़ा है और T2 कम है। इस केस में क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बिफोर दैट you should write all these points. Before the further discussion, you should write all these points. Some basic points. चल रहा है ना, सम बेसिक पोइंट्स। अब देखो, आपको हमने क्या कहा कि जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करोगे, तो पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, धीरे धीरे क्या होगा, वीक होता जाएगा। जब वो पार्टिकल्स वीक होता जाएगा, तो पार्टिकल्स के बीच का जो पार्टिकल्स क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक सिंपल सा फिगर हम लेते हैं, इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये फिगर ये फर्नेस है, हम सोचिए ये वाटर पार्टिकल्स है, WA, ये वाटर पार्टिकल, ER पार्टिकल, इसको आइस भी लगने कोई दिक्कत नहीं है, वाटर पार्टिकल, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो पार्टिकल को जब हम मिक्स करें हीट, HEA हीट, इसको हम लोग क्या करें, हीट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या करें, हीट कर रहे हैं। सेकंड थिंग है, हम इसको हीट करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स बोलो या फिर हम वाटर पार्टिकल्स से बोलते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेगा, हीट एनर्जी, HEAT, हीट एनर्जी, ENER, एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब। अब ये पार्टिकल्स क्या करेगा, जो हम हीट कर रहे हैं, इस हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है धीरे धीरे वीक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अमंग द पार्टिकल या बिटवीन टू पार्टिकल्स विल बी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अमंग द पार्टिकल या between the particles is increases due to absorbing heat
हीट एनर्जी ड्यू टू ऑब्जर्व ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व करने के कारण क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहा था वो फोर्सेस क्या होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। वो फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, घटता चला जाएगा। जब फोर्स धीरे धीरे घटता जाएगा तो ये वीक फोर्स के कारण वीक फोर्स इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो वीक फोर्स के कारण क्या होगा, मेरा जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट करेगा। BRAT क्या करेगा, पार्टिकल्स मेरा वाइब्रेट करना पड़ेगा। पार्टिकल जब वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, वाइब्रेट करने का मतलब होता है उसमें मूवमेंट आने लगेगी। पार्टिकल में कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट दिखेगा, मूवमेंट और धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा और पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, लगभग फ्री स्टेट में हो जाएगा। जब फ्री स्टेट में हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहते हैं, उसको आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लो, थोड़ा सा राइट डाउन करो। As we know that on increasing on INCREASING, we know that on increasing as we know that on increasing the temperature of solid, on increasing the temperature 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 of solid SOLID solid. As we know that on increasing the temperature of solid, as we know that on increasing the temperature of solid, the kinetic energy as we know that on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles particles. As we know that on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases. Increases. Second, पहला पॉइंट इसको याद रखेंगे हम लोग, some basic points. As we know that on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases. सबसे पहले ये हो गया increases due to the increase in kinetic energy. इसके कारण होता है due to, अब दूसरे due to the क्या करेंगे, due to the increase in kinetic energy due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating. The particles start vibrating with greater speed. With greater GRATER greater speed. With greater speed. इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ता जाएगा, तो वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स से बढ़ता जाएगा, तो उसमें वाइब्रेशन होगी और ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करता जाएगा, ग्रेटर स्पीड के साथ। थर्ड पॉइंट इसके बाद क्या होगा, स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम, द एनर्जी सप्लाइड, इसको ऐसे लिखते हैं, द एनर्जी सप्लाइड by the heat overcomes the forces overcome the force of RACTI, overcome the force of attraction, अब जो क्या कह रहे हैं, इधर एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, इसको सॉलिड पार्टिकल्स को या फिर लिक्विड पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या कर रहा है, इस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करने के कारण क्या कर रहा है, ये जो फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, अभी आपको नहीं बताया, दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स था, उस फोर्स को क्या कर रहे हैं, वो ओवरकम कर रहा है। ओवरकम करने का मतलब उसका पावर को घटा रहा है, मतलब उस फोर्स का इफेक्ट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है कि चल रहा है ना, आपको इसको फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि NCERT बुक
बुक पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 रीडिंग 1 है। आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में जो टॉपिक्स है, नहीं आपको एचडब्ल्यू के आज का एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 जो टॉपिक है आपको क्या करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब इनिशियल से फाइनल तक जितना भी चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारा का सारा चीज़ एज अ लिटरेचर हो सकता है कि तुम्हारे बुक में दिया हो। तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा एक बार रीडिंग मारना है। आपको समझ में नहीं कोई दिक्कत है, बस यू हैव टू रीड वन मोर टाइम। ओके, अब पहला सेकंड फिर हम अगला लेक्चर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आप सिर्फ बोर्ड को फोकस करो और साथ अपना स्टडी पे फोकस करो, वो बेहतर रहेगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, हमारा लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको कम से कम 1 या 2 टाइम्स आपको बुक को स्टडी करना है, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास हो, चाहे एससीएल हो, एनसीईआरटी हो या फिर अदर किसी पब्लिकेशन का हो। तो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स ऑन योर नोटबुक। यू शुड ट्राई टू ऑल दीज थिंग्स, आई विल ट्राई टू ऑल दीज थिंग्स एक्सप्लेन ब्रीफली। हम सारा चीज़ों को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ कर पाए और आपको डिलीवर कर पाए। तो आप क्या करो, बस इतना सा करना है आपको, सिर्फ जो लेक्चर पर अभी डिस्कस करें उस लेक्चर को थोड़ा सा अपने बुक में स्टडी कर लेना। ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन योर नोटबुक। सारा चीज़ आपके नोटबुक में अवेलेबल है। यू हैव टू रीड केयरफुली। आप खुद से नोट कर सकते हैं इसको, और इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा आप 6 to 7 के टाइम में आप टेक्स्ट कर सकते हो।